हेलो बच्चों, हम अपना एसएसटी का लेसन कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में करा था। हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने विंटर सीज़न अपना कंप्लीट कर लिया था और आज हम समर सीज़न और रेनी सीज़न करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समर सीज़न, नंबर फर्स्ट पॉइंट, इन द मिडल मार्च टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो विंटर सीज़न होता है वो हमारा नवंबर से लेकर फरवरी एंड तक रहता है। फरवरी एंड तक आते आते कोयल बर्ड जो होती है वो चहचहाना शुरू कर देती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि लिविंग थिंग्स जैसे हम हैं वैसे ही बर्ड्स और एनिमल्स, ट्रीज़ भी सीज़न के अकॉर्डिंग अफेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं और एरिया वाइज हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो जो समर सीज़न है वो हमारा मार्च से स्टार्ट होता है और आगे कब तक चलता है वो हम देखते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, डेज़ आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। इसमें दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। थर्ड पॉइंट, वी स्टार्ट स्वेटिंग। स्वेटिंग मतलब पसीना आना। हमें गर्मियों के मौसम में पसीना आना शुरू हो जाता है। मई एंड जून टेम्परेचर इज़ हाई, यानी कि मई और जून में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है और हमें बहुत गर्मी होती है। इसीलिए हमारी समर वेकेशंस जो होती हैं वो मई से स्टार्ट होकर पूरा मई का मंथ और फिर जून का मंथ होती हैं। उसके बाद जब जुलाई में स्कूल खुलते हैं तो मिड ऑफ जुलाई से लेकर हमारा आगे सीज़न शुरू हो जाता है रेनी वाला। विंड्स बिकम हॉट, और जो समर सीज़न में विंड्स चलती हैं वो हॉट हो जाती हैं। जैसे हमने विंटर सीज़न में पढ़ा था कि कोल्ड वेव होती हैं, ऐसे ही जो ये हॉट विंड्स होती हैं इनको हम लू बोलते हैं। लू की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द ड्राई एंड द हॉट विंड दैट ब्लो इन द डे टाइम इन समर्स, यानी कि ये हवाएं सूखी होती हैं और गर्म होती हैं जो दिन के समय, गर्मियों में दिन के समय चलती हैं, उन्हें हम लू बोलते हैं। नंबर 6 पॉइंट, एसी एंड कूलर्स आर यूज्ड। गर्मियों के कारण हम एसी और कूलर का इस्तेमाल करते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, और गर्मियों में हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं, यानी कि सूती कपड़े। जैसे कि हमने सर्दियों में पढ़ा था हम वूलन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं और ब्लैंकेट्स वगैरह लेते हैं। इन द हिली रीजन द टेम्परेचर रिमेन्स लो। प्लेन एरिया के कंपैरिजन में हिली एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो इतना चेंज नहीं होता। वहाँ पे समर सीज़न में भी काफ़ी ठंडक रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हमारी समर वेकेशंस होती हैं तो कई लोग हिली एरिया में घूमने चले जाते हैं, जैसे मनाली, कुल्लू, जम्मू, लद्दाख, कश्मीर, जम्मू, बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं हमारे यहाँ। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर अभी भी इतना गर्म नहीं होता। अब हम आगे समर सीज़न का देखते हैं कि समर के फ्रूट्स कौन से होते हैं। समर के फ्रूट्स ज़्यादा जूसी होते हैं, जैसे आप खरबूजा ले लीजिए, मस्क मेलन हो गया, या तरबूज ले लीजिए, वाटरमेलन। बनाना हमारा ऑल सीज़न फ्रूट है, ये 12 महीने हमें मिलता है। और बाकी समर फ्रूट्स में मेन होता है हमारा मैंगो। और आगे हम वेजिटेबल्स की बात करें तो समर की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो भी कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। जैसे करेला, जिसे हम बिटर गार्ड बोलते हैं, घिया, बॉटल गार्ड, और हमारा बैंगन है, ब्रिंजल, तोरई है, और कुकुम्बर का बहुत यूज़ करते हैं हम गर्मियों में। तो ये सारी वेजिटेबल्स हो गई जो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं। रेनी सीज़न हमारा जुलाई से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर तक रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपके स्कूल खुलते हैं जुलाई में, आप देखते हो कि 10 to 15 डेज़ के बाद बारिश अच्छी खासी शुरू हो जाती है, यानी कि रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इन दिस सीज़न विंड ब्लो फ्रॉम द सी। इन दिनों जो हवाएं चलती हैं, विंड ब्लो जो होती है वो मेनली सी की तरफ से आती हैं और वो अपने साथ मॉइस्चर और बारिश लेकर आती है। हमने लास्ट चैप्टर में वाटर साइकिल, मैंने इसीलिए आपको समझाया था, एक बार रिकैप कराया था उसका, ताकि आपको ये चैप्टर में भी समझने में इजी हो। और इन हवाओं को बोला जाता है मॉनसून हवाएं, मॉनसून पवन जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये समुद्र की ओर से आती हैं और अपने साथ मॉइस्चर और बहुत सारी बारिश लेकर आती हैं। हवा में मॉइस्चर के कारण क्या होता है कि हमारे जो गीले कपड़े होते हैं वो भी ढंग से नहीं सूख पाते, या कहीं हम जल्दी से नहीं सूख पाते, इसीलिए बारिश में हमारे कपड़े सीले सीले भी रहते हैं।
एक्सटेंसिव रेनफॉल कॉजेज फ्लड, और हम देखते हैं कि जब बहुत भारी मात्रा में बारिश हो जाती है तो वो अपने साथ बाढ़ ले आती है। कैसे? क्योंकि जो नदियों में ऑलरेडी पानी है और उनमें और पानी भरता रहेगा तो वो बाढ़ का रूप ले लेती है और बाहर ओवरफ्लो हो जाती है और आसपास के एरिया को बहुत हानि पहुंचाती है। जैसे हमारे दिल्ली में यमुना नदी में बहुत बार बाढ़ आई है, आपके पेरेंट्स को पता होगा, अगर आपने कभी नहीं सुना तो आप उनसे पूछना। तो वो बहुत ज़्यादा तबाही ले आती है। उसके आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके घर होते हैं, वो डूब जाते हैं, लोग डूब जाते हैं। तो इसमें घर का तो नुकसान होता ही होता है, कई बार इंसान भी मर जाते हैं, क्योंकि कई बार मान लो हम रात को सोए हुए हैं और तब बाढ़ आ जाए तो हमारे को भागने को भी नहीं कोई रास्ता मिलता और कई इंसान इसी तरीके से उसमें डूब जाते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ नॉट इक्वल। हम देखते हैं कि इंडिया में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। कहीं पर तो इतनी ज़्यादा होती है कि आए दिन बाढ़ आई रहती है। जैसे कि आप अपना नॉर्दर्न एरिया देख लीजिए, जहाँ पर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो प्लेसेस हैं आपके, असम वगैरह, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। और एक तरफ है हमारा डेजर्ट एरिया, जिसे रेगिस्तान कहते हैं, जैसे थार डेजर्ट है हमारा, लद्दाख है, या मिडल प्लेटू जो हमारे पठारी क्षेत्र हैं कुछ, वहाँ पर इतनी कम बारिश होती है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है कि सब जगह एक सी बारिश हो, ऐसा नहीं होता। और रेनी सीज़न में जो हम फार्मर्स जो फसलें उगाते हैं वो मेनली होती हैं राइस, ज्वार, मेज़, उड़द एट्सेट्रा। वो रेनी सीज़न में इसलिए होती हैं क्योंकि इन फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है और रेनी सीज़न में तो हमें बहुत सारा पानी मिलता है कुदरती, यानी कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते। तो इसीलिए ये फसलें मेनली रेनी सीज़न में उगाई जाती हैं। पीपल यूज़ रेनकोट एंड अम्ब्रेला, और बारिश के दिनों में हम रेनकोट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमने अपने तीनों सीज़न कंप्लीट करे और हमने देखा कि हर सीज़न की एक अपनी ख़ास बात होती है। हर एक सीज़न का अलग फल होता है, अलग सब्जी होती है, अलग कपड़े होते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने मेन 3 सीज़न कंप्लीट करें, दैट इज़ विंटर सीज़न, समर सीज़न एंड द रेनी सीज़न। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और वर्कशीट को ध्यान से करेंगे।